वेलकम गाइस, दिस इज धनंजय कुमार। आई एम फ्रॉम मुगलसराय। आज हम आप बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन से पहले मैंने आपको बताया था नाउन, और नाउन का पहला भाग होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, पहला भाग क्या होता है? प्रॉपर नाउन। जो चीज हम देखते हैं, ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक, एवरीथिंग इज अ नाउन। मतलब जो चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो सारा चीज क्या होता है? नाउन होता है। पता है नाउन होता है? yes, आज उसी का हम लोग अगर उसी को नाउन को अगर हम नाम लेके बुलाते हैं तो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या लिखा है? तो इसका पहले मैं आपको बता दें कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। पार्टिकुलर मतलब होता है खास। पार्टिकुलर क्या होता है? खास या विशेष। जैसे इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इसी में अब किसी का नाम लेके जब हम बुलाते हैं तो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे मैंने बॉय बोला, जैसे देखो ये बॉय मैंने लिखा। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का होता है। लेकिन कौन लड़का? हमारे लड़के खड़े हो जाओ तो इसमें सभी लोग सोचने लगो कि कौन लड़का बोले सर जी। समझ में आएगा? नहीं आएगा। मैंने बोला लड़के खड़े हो जाओ, नहीं आएगा। कुत्ते यहाँ आओ, नहीं आएगा। लेकिन उसी का नाम लेके बुलाएंगे हम, टॉमी यहाँ आओ, रमेश खड़े हो जाओ, तो जो भी इसमें रमेश होगा क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। वो निसंकोच क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा, सोचेगा नहीं। तो जैसे इसी का नाम हमने रख दिया क्या? रमेश। क्या रख दिया? रमेश। तो ये रमेश क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आया? जब किसी का नाम लेके हम बुलाते हैं तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है ना? तो आज हम प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो गाइस आप इसका डिफिनेशन लिखो। पहला नंबर डिफिनेशन। डिफिनेशन: द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। समझ के लिखिए। द नेम ऑफ, द नेम मतलब नाम, ऑफ मतलब का, सम माने कुछ। जैसे पार्टिकुलर कुछ विशेष नाम, ये पार्टिकुलर होता है विशेष या खास। पर्सन माने व्यक्ति, प्लेस माने स्थान, थिंग माने वस्तु, एनिमल माने जानवर। मतलब कुछ विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देखिए ये पर्सन, ये प्लेस, ये थिंग, ये एनिमल। पर्सन में जैसे क्या हो जाएगा? रमेश, सुरेश, महेश, ये सब क्या है? पर्सन है। रमेश, सुरेश, महेश बहुत सारे आएंगे। प्लेस: इंडिया, नेपाल, जापान। ये प्लेस स्थान का नाम है। इंडिया है, नेपाल है, जापान है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये सब क्या है? प्लेस हैं। अब थिंग, थिंग माने वस्तु होता है। थिंग मतलब वस्तु। तो कोई भी वस्तु नाउन होता है, लेकिन उसका जब नाम लेके बोले तो वस्तु हो जाएगा। जैसे द रामायण बुक, जैसे रामायण की किताब एक वस्तु है तो द रामायण बुक हो जाएगा। ये ब्रॉड मार्कर जैसे एक वस्तु है, इसके का नाम है ब्रॉड मार्कर।
तो ये ब्रॉड मार्कर हो जाएगा, द रामायणा हो जाएगा। एनिमल, एनिमल में जैसे जैसे आपने कुत्ता रखा है नाम, कुत्ता लाए हो, उसका नाम क्या रख दिया मैंने, टोनी। मोनी, जो कुछ नाम रखना है, टोनी। बहुत सारे बच्चे टाइगर नाम रख देते हैं, ठीक है ना, अपने कुत्ते का नाम रहता है टाइगर। बकरी का भी नाम ले देते हैं, जैसे मीना, मीना गोट। बकरी का नाम है, उसको बुलाएंगे मीना, वो आ जाएगी। अगर कुत्ता का टोनी, वो आ जाएगा। टाइगर नाम रखे हो, रोज उसको लकी पक्की जो कुछ उगा रहे हो, लकी यहाँ आओ, लकी वहां जाओ, तो क्या करेगा, आ जाएगा। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, डिफिनेशन इसका, परिभाषा क्या होता है, द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। मतलब जो नाम होता है किसी खास व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, जानवर का, वो होता है प्रॉपर नाउन, माने व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी खास संज्ञा को जब नाम लेके इंडिकेट करते हैं, बुलाते हैं, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल है ना, ये क्या है, एक नाउन, एक संज्ञा है, लेकिन इसी का नाम रख गया है ओप्पो। क्या रख गया, ओप्पो मोबाइल, ओप्पो मोबाइल। तो ओप्पो मोबाइल का हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन। अगर कहेगा मोबाइल है तो यह हो जाएगा काम, सॉरी, नाउन हो जाएगा। लेकिन जब इसका नाम लेके बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे कंट्री, कंट्री मीन्स क्या होता है, देश, कंट्री मीन्स देश। लेकिन उस कंट्री का जब नाम लेके बुलाएंगे, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जापान, वो सब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। किसी खास व्यक्ति वस्तु का ले लीजिए, जैसे व्यक्ति में ले लीजिए, रमेश हो गया, सुरेश हो गया, महेश हो गया, है ना। जैसे कोई गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आप लोगों को नाम से पहचान नहीं पाओगे। जब उस लोगों को नाम लेकर के बुलाओगे कि जाओ गोधना में फलाने सर जी हैं, है ना, वो है, उनका नाम लेके बुलाओगे तो आपको मिल जाएंगे। अब जाके पूछोगे गोधना में, हमको उनसे मिलना है, एक लोग है उससे मिलना है, एक व्यक्ति है उनसे मिलना है, कोई बता पाएगा? कहे कौन से व्यक्ति से मिलना है, मुझे पता नहीं, बस एक व्यक्ति से मिलना है, बता नहीं पाएगा। अगर कहना कि हाँ मुझे फलाने से मिलना है, उनका नाम लेके बुलाना है, तो आपको बता दिया कि हाँ बगल में जाइए, उनका वही घर है, वहीं पे बैठे हैं, वो मिल जाएंगे। तो वो जो जब नाम लेके हम बुलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। द नेम ऑफ सम, द नेम मतलब नाम, ऑफ सम कुछ का, पर्सन माने लोगों का, कुछ खास व्यक्तियों का, कुछ खास वस्तुओं का, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है। नाउन जो प्रॉपर नाउन होता है वह आजीवन सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। देख, प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसके साथ जो वर्ब लगेगा वह भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। वह भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब जैसे रमेश है तो रमेश सिंगुलर, अगर उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, सिंगुलर। बहुत सारे बच्चे जैसे लगा देते हैं ही के साथ आर, लेकिन ही होता है सिंगुलर, उसके साथ क्या लगता है, इज लगता है। रमेश के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। बात समझ रहे हो? तो सिंगुलर ऑलवेज होता है। जो ये प्रॉपर नाउन होता है हमेशा ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसके साथ जो वर्ब लगता है वह भी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। समझ में आ रहा है? और इसके साथ नो यूज आर्ट, मतलब इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। 99% जो प्रॉपर नाउन होता है इसके साथ हम 99% आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे कोई एक रमेश को देखे क्या, कोई नहीं कह सकता रमेश को देखे क्या, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन क्या अब बोलोगे कि रमेश को देखे क्या, तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता।
आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है कभी भी, याद रखिएगा। ठीक है, 99% नहीं होता, 1% होता है, बताएंगे कब कहां होता है, लेकिन 99% आर्टिकल समझ रहे हो ना, ए एन और द। आर्टिकल कितने होते हैं? ए एन द, ए एन द, ये 3 ही आर्टिकल होते हैं। पता है कि नहीं है? नहीं है तो लिख डालो। नहीं होता है तो कॉपी कलम लेकर तैयार रखो, जो चीजें नहीं आती हैं तुरंत लिख लिया करिए। समझ में आ रहा? क्योंकि सुनते हुए बातें कुछ भुला भी जाते हैं, लेकिन अगर लिख लोगे देखोगे तो याद हो जाएगा। आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। नो यूज ऑट, नो यूज ऑट मतलब आर्टिकल का कोई प्रयोग नहीं होता प्रॉपर नाउन के साथ। होता है कब? जैसे यहां पर देखिए, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री, जब कभी भी देश का नाम आ जाए, किसी का नाम आ जाए, उसके साथ हम, है ना, नो यूज ऑट, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नेवर मतलब कभी भी नहीं। नेम ऑफ कंट्री मतलब देश का नाम आ जाए, है ना, स्टेट का नाम आ जाए, देश का नाम आ जाए, तो किसी का भी नाम आ जाए तो उसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। वह आजीवन क्या होता है? सिंगुलर होता है, और उसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं। अब जब नेम ऑफ कंट्री बोला तो ये चीज होगा, अगर कहा जाएगा कि अगर गेम का बोध हो जाएगा, स्पोर्ट का बोध होगा, जैसे देखिए स्पोर्ट्स, गेम, वार, बैटल, लेकिन जब उसी स्टेट से, उसी देश से गेम का बोध होगा, खेल का बोध होगा, स्पोर्ट्स माने स्पोर्ट का जो बोध होता है, गेम का, युद्ध का, वार होता है ना, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, बैटल माने भी युद्ध होता है, अगर इन सबका बोध होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? यह प्लूरल होता है। यह क्या होता है? प्लूरल होता है, और इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल। क्या लगेगा? वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल। और इसके साथ आर्टिकल यूज होता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझो, यह जो प्रॉपर नाउन है, यदि नेम ऑफ कंट्री, यदि नेम ऑफ कंट्री का बोध हो, है ना, तो उसके साथ हमेशा जो सिंगुलर, है ना, वह जो सब्जेक्ट होगा हमेशा वो सिंगुलर होगा, और वर्ब इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग 99% नहीं करते, लेकिन उसी नेम ऑफ कंट्री से यदि स्पोर्ट का बोध हो, गेम का बोध हो, वार का बोध हो, बैटल का बोध हो, तो उसके साथ हम, है ना, प्लूरल, वह प्लूरल होता है, और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ आर्टिकल का भी प्रयोग करते हैं। समझ में आया? प्रॉपर नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बताया था, रमेश, सुरेश, भारत, है ना, इंडिया, जितने भी सब आएंगे सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉपर नाउन समझ में आ गया? बताओ, स्वीट कौन सा नाउन? अभी मैंने लिखा स्वीट बेटा, तो स्वीट कौन सा नाउन? ये हो जाएगा कॉमन नाउन। इसी को बोले हैं गुलाब जामुन वाला मिठाई, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन अगर बोला जाए तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। समझ में आया? ये बताओ, कंट्री, कंट्री कौन सा नाउन? उस कंट्री का नाम ले लिया मैंने, बोलो इंडिया। समझ में आ गया? समझ में आया? प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कब करते हैं? जब स्पोर्ट्स का बोध हो, गेम का बोध हो, प्ले का बोध हो, बैटल का हो, वार का हो, तो उस समय हम इसको प्लूरल मान लेते हैं, और इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा। समझ में आ रहा है? वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा।
और इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा रमेश आर अ बॉय, ये बताओ सेंटेंस गलत है कि सही है? क्योंकि रमेश क्या है? प्रॉपर नाउन। रमेश क्या है? ये क्या है? आर्ट है, आर्टिकल है, इसके साथ सही यूज होगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। ये देखो वर्ब क्या है? प्लूरल है। वर्ब क्या है? यह प्लूरल है। प्लूरल इसके साथ नहीं लगेगा, क्योंकि यह जो होता है किसी का जब नाम लेते हैं, है ना, तो वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। और एक चीज जो मोस्ट है उसको कभी भुलाना मत, जितने भी प्रॉपर नाउन आते हैं उसका हम जो पहला जो अक्षर लिखते हैं, पहला जो लेटर लिखते हैं, वह होता है कैपिटल। वो क्या होता है? कैपिटल। अभी मैंने लिखा इंडिया, INDIA, इंडिया, तो ये बताओ सही कि गलत? गलत, क्योंकि इंडिया नाम है तो उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल। अभी मैं यहां पर लिखूं रमेश, रमेश इज अ बॉय, ये बताओ बिल्कुल मैंने सेंटेंस सही लिखा है, लेकिन गलत कहां है? कहां गलत है? आर, रमेश, क्योंकि ये जो आर है स्मॉल है। यह क्या है? स्मॉल है, मतलब छोटा है। स्मॉल जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला अक्षर हम कैपिटल में लिखते हैं। कीप योर माइंड, इसे अपने दिमाग में रखो कि जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो उसका जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल में होता है, नॉट स्मॉल, ना कि छोटे में। अगर छोटा लिख गया, जैसे आज मैंने छोटा लिखा है, तो क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तब जाके सेंटेंस आपका सही होगा। रमेश इज अ बॉय, रमेश एक लड़का है। समझ में आया? yes, सब अपने आप में एक समझो ना कि जादू है। जितने भी आप पढ़ोगे, नाउन पढ़े, प्रॉपर नाउन का पहला भाग में पढ़ा रहा हूं, कॉमन नाउन पढ़ोगे, अब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे, जितने भी पढ़ोगे सब अपने आप में एक मैजिक है। इसीलिए आपको क्लास छोड़ना नहीं है। बी कंटिन्यू, लगातार बने रहो और समझने की कोशिश करो। जहां नहीं समझ में आता है खड़ा होकर पूछो, आप निडर होकर पूछो, डरना नहीं, क्योंकि मैं आपको बताने के लिए यह संकल्प लिया है और मैं आपको सिखा के रहूंगा। मैंने वादा किया है कि मेरे साथ रहो, तुमको मैं अंग्रेजी पढ़ना लिखना सब कुछ क्या करूंगा? सिखा दूंगा। ये समझ में आया? प्रॉपर नाउन समझ में आया? किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल, जितने भी आते हैं सब क्या है? पार्टिकुलर आना चाहिए। पार्टिकुलर मतलब खास, विशेष। पार्टिकुलर मतलब विशेष, वो आना जरूर चाहिए। मैंने बोला कि गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट, तो उसमें गर्ल्स कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। लेकिन उन लड़कियों में बताया जाएगा सीता इज वेरी इंटेलिजेंट, तो सीता कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन, है ना। देयर आर मेनी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में बहुत सारे देश हैं, बट इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, लेकिन भारत एक महान देश है। तो जब भारत का नाम लिया गया तो भारत कौन सा नाउन? समझ में आया सबको? याद रहेगा? भूलोगे नहीं ना? सो गाइस, नाउ स्टॉप हियर, सी यू अगेन।